नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या होता है जब दुनिया से अच्छाई ही गायब हो जाए। ये कहानी है महाभद्र की, एक ऐसे वक्त की जब ब्रह्मांड अपनी रोशनी खो रहा था। जरा कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की हर अच्छी चीज, प्यार, शांति, कामयाबी सब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, बल्कि यही इस कहानी का असली केंद्र है। तो इस पूरे संकट की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले उस बुनियादी शक्ति को समझना होगा जो इस सारे ब्रह्मांड का आधार है। ये सब शुरू होता है एक शब्द से, भद्र। अब भद्र का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। सोचिए, ये वो कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी है जो कल्याण, मंगल और समृद्धि को मुमकिन बनाती है। ये वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और इस सारी शुभ ऊर्जा का, इस भद्र का स्रोत कौन है? वो है महाभद्रा। उनके नाम का मतलब ही है शुभता का महासागर। देखिए, वो कोई ऐसी देवी नहीं है जिनके पास भद्र है, बल्कि वो खुद ही भद्र का साकार रूप हैं, उसका अल्टीमेट सोर्स हैं। तो सोचिए, जब ये भद्र ऊर्जा ही दुनिया से कम होने लगी तो क्या हुआ होगा? सब कुछ बिखरने लगा। घरों में प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली, कारोबार ठप पड़ गए और जमीनें तक बंजर होने लगी। लेकिन सबसे गहरा असर तो लोगों के मन पर हुआ। शांति जैसे गायब ही हो गई थी। ये किसी बुरी शक्ति का हमला नहीं था, बल्कि हर अच्छी शक्ति का लोप था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि खुद देवताओं ने इसे प्रलय यानी दुनिया के अंत का संकेत मान लिया। उनका ये डर हमें बताता है कि संकट कितना गहरा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? इसके पीछे कोई मामूली दुश्मन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अच्छाई को ही अपना भोजन बनाती थी। इस सब की वजह था एक बहुत ही सूक्ष्म, एक मायावी दानव। उसका नाम था अमंगल शोषक। जैसा नाम वैसा काम। वो अच्छाई को सोख लेता था। वो कोई फिजिकल राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसी एनर्जी थी जो हर पॉजिटिव चीज को चूस लेती थी। यहां पर हम इस ब्रह्मांडीय लड़ाई को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है अमंगल शोषक, जो प्यार, मन की शांति और जमीन की उर्वरता जैसी हर शुभ चीज को सोख रहा है। और दूसरी तरफ है भद्र की शक्ति, जो इन सभी का स्रोत है। ये वाकई अस्तित्व की लड़ाई थी। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तभी दुनिया की पुकार का जवाब देने के लिए एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। और यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सारे देवता पूरी तरह से हताश होकर अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ मुड़े। उन्होंने सब मिलकर महाभद्रा के पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। अपनी सारी शक्ति उस एक पुकार में लगा दी। ये पूरे ब्रह्मांड की एक सामूहिक प्रार्थना थी। और फिर ब्रह्मांड ने जवाब दिया। उन मंत्रों की शक्ति से एक बहुत बड़ा, एक दिव्य मंडल प्रकट हुआ। नीले, सुनहरे और लाल रंग के प्रकाश ने पूरे अंधकार को चीर दिया। ये एक संकेत था कि उम्मीद लौट रही थी। और उस रोशनी के बीच से प्रकट हुई मां महाभद्रा, शुभता की महासम्राज्ञी। उनका स्वरूप एकदम शांत था, पर उसमें एक जबरदस्त शक्ति थी। आंखों में करुणा और उनके पूरे अस्तित्व से भद्र की दिव्य ऊर्जा बह रही थी। उनके हाथों में कमल, शांतिपात्र, वज्र और धर्मदंड उनकी शक्ति और उनकी प्रकृति के प्रतीक थे। और जैसे ही वो प्रकट हुई, मंच तैयार हो गया। अब कहानी अपने उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां अच्छाई और उसके भक्षक का आमना सामना होता है। दानव अमंगल शोषक अपने पूरे घमंड में देवी को चुनौती देता है। वो दावा करता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं जहां भी जाता हूं, भद्र का नामो निशान मिट जाता है। और मां महाभद्रा का जवाब, वो इस पूरी कहानी का, इस पूरे ब्रह्मांड का सार है। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, भद्र मेरे भीतर नहीं है, मैं स्वयं भद्र हूं। इसका मतलब था कि वो अच्छाई का सोर्स हैं, उसे रखने वाला कोई बर्तन नहीं। ये सुनकर दानव ने अपनी पूरी ताकत से अराजकता और नफरत का काला धुआं फैला दिया। पर देवी ने कोई बड़ा हथियार नहीं उठाया। उन्होंने बस अपने शांति पात्र से रोशनी की एक नन्ही सी बूंद हवा में उछाल दी। और प्रकाश की वो एक बूंद वही काफी थी। उस दिव्य रोशनी ने उस काले धुएं को चीर दिया, सारी नेगेटिविटी को पिघला दिया और दानव उसी पल भस्म हो गया।
ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो बस रोशनी की मौजूदगी में अंधेरे का गायब हो जाना था। दानव के नाश के बाद महाभद्रा ने अपनी ऊर्जा को दुनिया में 4 रूपों में स्थापित किया ताकि शुभता हमेशा बनी रहे। धर्मभद्र आध्यात्मिक स्थिरता के लिए, गृहभद्र परिवार में शांति के लिए, भूमिभद्र धरती की समृद्धि के लिए और राजभद्र एक अच्छे शासन के लिए। तो इस पूरी कहानी का सार एक बहुत ही सरल सी बात में छिपा है। हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा या चीजें नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आसपास की शुभ ऊर्जा है। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोई भी कामयाबी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो तभी टिक सकती है जब उसकी नींव भद्र पर, यानी कल्याण और शुभता पर रखी गई हो। और आखिर में ये दिव्य संदेश ही सब कुछ कह देता है। भद्र ही जीवन का आधार है। जहां भद्र होगा, वहीं असली जीत, सच्ची शांति और स्थायी समृद्धि होगी। ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखती है कि अंधेरे से लड़ने का तरीका और अंधेरा पैदा करना नहीं, बल्कि रोशनी को बढ़ाना है। नकारात्मकता को गुस्से से नहीं, बल्कि शांति की शक्ति से जीता जाता है। जरा सोचिए, आज के इस दौर में यह संदेश कितना जरूरी है।